योगियों को हरिओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। भगवान का हमेशा ही ये वचन आता है कि जल्दी जल्दी सब अपना काम कर लो। आज भगवान ऐसे कह रहे हैं, जल्दी जल्दी सब अपनी स्थिति और मेहनत से अपना काम पूरा करके नए नए लोगों का उद्धार करो। जो भी हमारे संपर्क में आए हमसे पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जाए। संसार माना क्या? नेगेटिविटी। इंसान ढूंढता है तो खामियां ही ढूंढता है, संसार में, दूसरों में, परिस्थिति में, हर बात में, भगवान में भी। जरा सा कुछ हमारे अनुकूल ना हो तो हमारा मन क्या क्या दिखा देता है। तो सबका उद्धार करने से यहाँ मतलब यही है कि सबसे पहले हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हम सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में अगर अपने को पूरी तरह तैयार कर लें तो फिर हमारे जो भी संपर्क में आएगा उसको वैसे परमाणु हमारे शरीर से मिलेंगे तो उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। हमें बन के किसी का उद्धार नहीं करना है। हम कौन होते हैं किसी का उद्धार करने वाले? क्या हमारा अपना उद्धार हो चुका है? अभी हम ही उसकी शरण में हैं। भजनों में देखो यही तो भाव आता है, कोई नहीं है तेरे सिवाय मेरा। तो हम अपना मन तो उसमें रखें। सबसे पहले तो जीवन की सकारात्मकता यही है कि संसार का चिंतन मीन्स नकारात्मकता और प्रभु का चिंतन मीन्स सकारात्मकता। हम अपने को चेक करें, हमें भगवान कितना याद है। इसमें कोई बोझ वाली बात नहीं है। कुछ भी करते हुए हर समय अंदर प्रभु याद है कि मालिक एक आप ही तो हैं, और कौन है। इसमें कोई कमजोरी की बात भी नहीं है। जैसे हम अपने किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को याद करते हैं, ऐसे ही इन सब के ऊपर अब स्मृति, अब याद रखते हैं अपने प्रभु की। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि एक तो उससे हमारी सोच सकारात्मक होगी और दूसरा जो भगवान चाह रहे हैं कि लोगों का उद्धार करो। कैसे होगा उद्धार? हमारे किसी को चेंज करने से तो कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन अगर हम चेंज हो गए तो फिर जितना भी प्रभाव सामने वाले पर पड़े वही है कि हमारे माध्यम से उसकी नकारात्मकता सकारात्मकता में चेंज हो जाए। अपने से मेहनत करके तैयार रहने का काम जल्दी करो। तैयार रहो। किस बात के लिए? न जाने कब जाना पड़ जाए। ये शरीर मिट्टी का खिलौना है। जल्दी करो। भगवान हमेशा इस बात को याद दिलाते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। कौन जाने कितना समय है, और कौन जाने जब चले भी जाएंगे तो हमें कौन सा शरीर मिलेगा। अभी हम इस शरीर में बैठे हैं, जल्दी से मेहनत कर लो। देखो ये वचन सुनने में शायद बहुत सामान्य से लगते हो, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे जीवन की आधारशिला है। हर समय प्रभु को याद रखना, हर समय ये याद रखना कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है ये किस समय गिर जाए, और कोई भरोसा नहीं है कि आज तो हम इस मनुष्य शरीर में बैठे हैं कि अगला शरीर हमको मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? इसलिए गुरु हमेशा जगाते हैं, जागो, मेहनत करो, अपनी स्थिति बनाओ, अपने में टिक जाओ। वक्त कम है, काम अधिक है, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा है ना। इस भ्रम से निकल करके उस सच्चाई में अपने को स्थिर करना, अपनी स्थिति बनाना, काम तो बड़ा है, पर ऐसा बड़ा भी नहीं है कि हम घबरा के उसको छोड़ दें। पर इतना याद रखें कि वक्त कम है, वक्त अब ज्यादा नहीं है। कभी कभी इंसान सोचता है, अरे अभी तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अरे हमें पता है हमारी जन्म पत्री में भगवान ने कितने श्वास लिख के भेजे? नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसी पर अभी हम सुन रहे थे एक महापुरुष को, एक काशी की बात है, तो कोई ज्योतिषी थे बहुत बड़े,
तो वो अपने आंगन में बैठे थे, वहीं से सड़क भी नजर आती थी। तो एक पहलवान उनका परिचित था, वो वहां से जा रहा था। तो उन्होंने कहा नाम लेकर के उसका कि भाई आज शाम तक तुम्हारी मौत है। वो बड़ा जोर से खिलखिला के हंसा। वो पहलवान था, अभी दंडवत करके आया था और उसके माथे पर चंदन भी लगा हुआ था, पूजा पाठ सब करके आया था और जा रहा था गंगा के किनारे। तो उनके आसपास भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य से पूछा कि आपने ये बात कैसे कह दी। पर सब शांत भी रहे कि शाम तक की तो बात है, देखते हैं इन्होंने जो बात बोली। शाम के 4 बजे और खबर आ गई कि वो व्यक्ति तो रहा नहीं। फिर सबकी बहुत उत्सुकता जिज्ञासा हुई कि आपने कैसे बोला। तो उन्होंने कहा उसके माथे पर जो चंदन लगा था ना, वो सुबह सुबह पूजा पाठ करता था। 4 बजे की बात है, वो अब बढ़ चुके थे 8 और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। गर्मी में जैसे एकदम चंदन सूख जाता है, उसका सूखा नहीं था। तो शरीर अंदर ही अंदर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है हम नहीं जानते। वो हट्टा कट्टा पहलवान, और वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं शाम तक नहीं, ये सच्ची घटना है, मैं शाम तक नहीं रहूंगा। तो हमारे शरीर का क्या भरोसा है। इसलिए वो जानता था इस बात, वो सब क्लियर हो गई ना बात। चंदन सूखा नहीं, उसी से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अंदर की गर्मी नहीं रही तो अब ये शाम से ज्यादा नहीं टिक पाएगा इसका शरीर। इसीलिए गुरु हमें बहुत सुजाग करते हैं। देखो पिछली बार वाणी चली थी सुजागे की टॉर्च, गुरु ने हमें सुजाग किया था। तो यही तो सुजागियां हैं कि हम हर समय इस बात के लिए जागे रहें कि हम कौन से मुहूर्त के लिए टाल रहे हैं अपने पुरुषार्थ को, अपनी मेहनत को। आज शरीर में जितनी जान है कल उतनी नहीं होगी। पिछले साल जितना भाग दौड़ कर लेते थे इस साल नहीं कर पा रहे। फर्क पड़ता है ना। साल साल का तो बिल्कुल ही पता चलता है शरीर में, लेकिन फर्क तो कहते हैं महापुरुषों का कहना है एक एक मिनट में आता है शरीर के अंदर। हमारे जो सेल्स है, हमारे जो स्किन है, जो अंदर का सारा सिस्टम है, उसमें डिटोरेशन होता ही रहता है। हमको नहीं मालूम पड़ रहा ना, तो हम तो सोचते हैं अरे आज नहीं कर पाए सिमरन, कल कर लेंगे। अरे इस महीने तो इतने सारे काम है, शादियों में जाना है, ये तैयारी करनी है, फलाने को मिलना है, कर लेंगे। ये कर लेंगे करते करते इंसान का जीवन निकल जाता है, लेकिन वो समय कभी आ नहीं पाता और संसार से जाने का समय आ जाता है। इसलिए देखो गुरु क्या कह रहे हैं, वचन बड़े सरल हैं, वक्त कम है। अब देखो इससे कौन जागता है। हम सब सुन रहे हैं इस वचन को, इतने हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, वक्त कम है। अपने ऊपर लगाए ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, बस आज का ही दिन है। विवेकानंद कहा करते थे तुम ऐसे जियो जैसे आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो। तो क्या करेंगे आज, कोई हमें बता जाए आज तुम्हारा आखिरी दिन है और हम विश्वास भी कर लें, तो हम कहेंगे भैया आज तो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ही लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ कर तो लिया। बोला ना भजन में, कितना सुंदर भाव होता है। कई बार सुखों के लिए कितने दुख उठाए, तो हम अपना सारा कीमती समय जीवन में किस बात में लगा बैठे हैं, सुखों को पाने में। और उन सुखों को पाने के लिए दुखों को उठाते रहे, दुखों को, दुख ज्यादा उठाए, बोला है भजन में। आपके पास तो आता है, आप सुनना। दुख ज्यादा उठाए, सुख थोड़ा मिला उसके बदले में। हम कौन सी समझदारी कर रहे हैं। अरे इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखना है हे मालिक तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। तो मेरी बुद्धि को सतर्क रखना, सुजाग रखना, यही है काम करना। रवाजी इंसान जिंदगी से प्यार करते हैं, पर तुम्हें मौत से अधिक प्यार करना है? आज तो वही बात आ रही है ना। इंसान कहता है जिंदगी मिली है, मनुष्य जीवन मिला, मौज कर लो, खूब खा लो पी लो, भोगों को भोग लो। लेकिन गुरु जब मिलते हैं तो किससे प्यार हो जाता है। प्यार होने से क्या मतलब है, हर समय क्या याद रहता है, एक ईश्वर एक मौत। दो बातें याद रहती हैं साधक को।
क्योंकि मौत याद रहेगी तो ईश्वर में ध्यान जाएगा। मौत से अधिक प्यार करने का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को कुर्बान करना। ये एक तपस्या है, अपने सुख को छोड़ के दूसरों को सुख देना, कुर्बानी। यही है मौत। गुफाओं में बैठकर पर्वतों के नीचे घाटियों में समाधि लगाने वाले सुस्त सन्यासी यहाँ नहीं चाहिए। अपने से तो कोई भी बैठ जाएगा कोने में, आराम से समाधि लगा करके, ध्यान लगा लो, समाधि लगा लो, बहुत अच्छा लगता है, करो, मना नहीं है, लेकिन जागो, आखिर हम क्या करने आए हैं। कह दिया ना गुरु ने, दूसरों की भलाई। मौत का मतलब है दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए जीना, निष्काम भाव से, फल की इच्छा के बिना, बदले की भावना के बिना। पर इस वक्त अपने स्वार्थ को छोड़कर निष्काम कर्म के मैदान में निर्भय होकर उतरने वाले तैयार हो जाओ। कैसे तैयार कर रहा है गुरु हमारे को? जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए फौजी सर पे कफन बांध के आगे बढ़ जाता है, तो भगवान कह रहे हैं अपना स्वार्थ छोड़कर निष्काम कर्म के मैदान में निर्भय होकर उतर जाओ। तो निष्काम कर्म, बड़े में बड़ा निष्काम कर्म क्या है? देखो, इसका सीमित अर्थ नहीं समझना है। निष्काम कर्म का मतलब ही आत्म उद्धार है। एकमात्र अगर निष्काम कर्म कोई है तो वो है मेरी आत्मा का उद्धार। आत्मा के उद्धार से मतलब अब तो आप समझते होंगे ना, शरीर को हमने सच समझ के जो सुखों के पीछे भागते रहे, भोगों के पीछे भागते रहे, तो बड़े में बड़ा निष्काम कर्म ये कि मैं उस सच्चाई को जान लूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं नहीं हूं ये शरीर। रस्सी में सांप तीन काल में नहीं है, यहाँ आत्मा है, आत्मा की ज्योत है, जिससे ये बोल रहा है, जिससे ये देख रहा है, जिससे ये सुन रहा है, जिससे ये समझ रहा है। क्या है वो आत्मा? ज्ञान स्वरूप। आज हम वाणी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझ किसके सदके हो रही है? हम समझ रहे हैं, वो अंदर ज्ञान स्वरूप बैठा है तो बात हमें समझ आ रही है। वो ना हो, मुर्दे को क्या समझ आएगा? जितनी मर्जी मुरली बजा लो ज्ञान की उसके सामने, उसको कत्था भी नहीं जाएगा उसके अंदर। तो मैं कौन हूं? इस समय कौन मौजूद है? ये शरीर। शरीर तो उसका एक आवरण है, एक चादर है, उसका एक वस्त्र है, एक ढांचा है, जिसके अंदर बैठ के वो अपनी रचना करके इस संसार की एक ज्योत जलाने आया है। हम उसकी ज्योत बने, गुरु के पास आ गए ना। अब हम अपने आप को अंधेरे में से निकाल करके, क्या बोला गुरु ने, अपनी सकारात्मकता बनाओ ताकि सबको सकारात्मकता मिल सके, अपनी आत्म ज्योति जलाओ ताकि सबको रोशनी मिल सके, प्रकाश मिल सके। यही तप है, यही कुर्बानी है, यही दूसरों की भलाई है। ऐसे कब शरीर से ना करने चल पड़े दूसरों की भलाई। इस वक्त अपने स्वार्थ को छोड़कर निष्काम के मैदान में निर्भय होकर उतर जाओ। निंदा योग्य कायरता को उखाड़ फेंको। कायरता कैसी है? आलस, आराम चाहिए। अब फेंको इस आराम को, बहुत कर लिया हमने आराम। आराम ही करते रहेंगे क्या? ये शरीर तो हमेशा थका ही रहेगा, ये हमेशा से थका ही रहा है। क्योंकि शरीर नहीं थकता, मन थकता है, क्योंकि मन चाहता है संसार। और जब हम इसको वो नहीं पकड़ाते तो ये थकता है, तो अंदर वाला फिर ये कहता है चलो थोड़ा टीवी तो देख ले, चलो थोड़ा किसी से बात करके अपना मन तो बदल ले, चलो कहीं चले जाते हैं, बहुत हो गया। नहीं, इसी को क्रॉस करो। अब कब करोगे? अब नहीं तो कभी नहीं, नहीं होने वाला। देखो कहां से आ रही है वाणी। सदगुरु आकाश से बोल रहे हैं, ना देखना सामने वाला बोल रहा है। हम तो कुछ होते ही नहीं है बोलने वाले। बोला ना, गुरु के स्पीकर का काम करता है शरीर, है तो वो सदगुरु, परमेश्वर का रूप। तुम कायरता को फेंको, उखाड़ के फेंक दो, सच का प्रचार करो। अरे सच का प्रचार करने का डंका बजा के जाएंगे? तू सच की मूर्ति है, बस उसको उखाड़। सच की मूर्ति बन के बैठ, झूठ से दूर रह, निंदा से दूर रह, चुगली से दूर रह। ये है सच का प्रचार करना।
प्रचार करने के लिए क्या हम गुरु की वाणियां उठा के इधर उधर बैठ के बोलने जाएंगे वाणियां? बड़ा मीठा लगता है, इसको सुनाए उसको सुनाए। अरे पहले सच की मूर्ति बन जा, अपने आप को तराश ले। मूर्ति कैसे बनती है? कितना छेनी से हथौड़ों से तराशता है कारीगर, ऐसे हम खुद मूर्तिकार हैं। ये शरीर हमारा मूर्ति है, ये मन, इसको तराशना है और कुछ नहीं करना। पल पल में इसको चेक करना है। तराशने से क्या मतलब है? पल पल में चेक करो, पल पल में चेक करो। अभी इसने क्या सोचा, अभी इसने क्या बोला, अभी ये उठ के वहां क्यों गया, अभी ध्यान हमारा भी गया, ऐसी बात नहीं है। साधना तो सारे जीवन भर की होती है। एक जगह के चक्कर अगर 2 बार लग गए तो चेकिंग होती है। ये कर्मेंद्री पैर कर्मेंद्रियां हैं। कई बार हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को तो समेट लेते हैं और उठ के चल पड़ते हैं, कहीं हाथों से कुछ करने लग जाते हैं। ये हाथ और पैर, ये कर्मेंद्रियां, ये फालतू किसी कर्म में क्यों जा रही हैं? हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। हमारे सारे दिन के काम स्क्वीज करके, शॉर्ट करके भी हो सकते हैं। उनको हम एक बंडल में बना सकते हैं। हमने इतना फैला रखा है, इतना फैला रखा है अपनी प्रकृति को, उतनी जरूरत नहीं है। अब उम्र बढ़ती जा रही है, आगे आगे और बढ़ेगी, इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी से गुरु हमें सुजाग करते हैं कि देखो एक कदम भी फालतू क्यों रखा। सच का प्रचार करो, माना सच की मूर्ति स्वयं बन के बैठ जाओ। तुम इस बात से नहीं डरो कि लोग तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। अभी तो झगड़े तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि सच के रास्ते चलो तो बहुत रुकावटें आती है ना। तुम्हारा सच्चा धर्म है सच्चे इंसान तैयार करना। फिर वही बात आ रही है, सच्चा धर्म है सच्चे इंसान तैयार करना। पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? खुद को चेक करेंगे ना। मैं सच्चा हो गया सच में अंदर में? अब तो एक ही तड़प होती है, एक ही पुकार होती है, मेरे अंदर अभी कितने झूठ बाकी पे पड़े हैं, एक एक को निकाल के फेंको। बस हम तैयार हुए नहीं तो किसी को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चे इंसान तैयार करना, हमारे पास ऐसी मशीन है ना। भगवान के पास तो भगवान बनाने की मशीन है। उसने ऐसी जो अब लगन लगा अंदर में, अगन जला दी है, अग्नि प्रज्वलित कर दी है कि दिन रात यही रहता है, मैं कहाँ हूं, मेरी कितनी तैयारी है, क्या मैं अभी दुनिया से जाने के लिए तैयार हूं? शुद्ध बुद्ध हो चुका हूं, सारी मैल धुल चुकी है। कितनी अनंत जन्मों की मैल है, ना भी हो पाए, नहीं हो पाएगी, हमारे करी से नहीं हो पाएगी। फिर उस प्रभु का पल्ला पकड़ो, प्रभु के भक्तों का पल्ला पकड़ो, जो तैयार हो चुके हैं, जो सच्चे हैं। मन ही मन उनको नमस्कार करो, उनको याद करो। भगवान नहीं पकड़ में आता ना, नहीं दिखाई देता। पुरुष तो हैं, सतगुरु तो हैं, सज्जन लोग तो हैं, साधक तो हैं हमसे आगे। अरे हमसे अपने ऊंचे उठे हुए साधक को याद कर लो। स्त्री के समान कोमल हृदय रखो, मर्दों की तरह दिमागी ताकत रखो। स्ट्रॉन्ग बना रहा है गुरु हमारे को, स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है और देखो कोमलता भी दे रहा है। हमें तो ऑलराउंड तैयारी करनी है अपनी। ऐसा नहीं है कमजोर होके बैठ जाएं, और ऐसा भी नहीं है इतने ताकतवर हो जाएं कि किसी पे रूल करें। ओवर रूल नहीं करना है किसी को, और इतने भी कोमल नहीं होना है कि कोई हमें ओवर रूल करने लग जाए। अपनी भी सुरक्षा करनी है और सामने वाले को भी प्रेम देना है। आजादी लेते हुए भी नम्रता और प्यार वाली दिल रखो। वही बात कह रहे हैं ना, आज्ञाकारी होकर रहो, गुरु के आज्ञा चक्र में रहो। कौन सा आज्ञा चक्र है गुरु का? है गुरु तो हमें फ्री कर देता है, वो नहीं बांध के रखता अपने साथ। लेकिन जो प्यारा है ना गुरु का, गुरु के चरणों की जो प्यास रखता है, वो हर वक्त गुरु के वचन याद करता है और वक्त गुरु को धारण करके रखता है कि मेरी गुरु की मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कहीं चूका तो नहीं उसकी आज्ञा से। ये है प्रेम, गुरु प्रेम।
गुरु प्रेम ही तो ईश्वर प्रेम है। प्रेम जब गुरु से हो गया, भजन तो बोलते हैं, राज तो है ना इस बात में। आज्ञाकारी होने में, आज्ञाचक, गुरु का आज्ञाचक। गुरु नहीं अपने आज्ञा में रख रहा, ये जो उसके वचन है ना, यही उसकी आज्ञाएं हैं। ये उसके आदेश, ये उसकी आज्ञाएं, ये उसके वचन हमारे आचरण को बदल रहे हैं। बहुत अपने से मेहनत करनी है, ऊपर आया ना, वक्त कम है, काम अधिक है नहीं। सारा दिन हम देखो किस चीज में निकाल देते हैं। इतना बैठते हैं हम अपने आप से, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा 1 घंटा बैठ लेते होंगे। 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे में से 12 घंटे और निकाल दो, किसी भी सोने के, किसी भी काम के। 1 घंटे अपने से बैठे तो अभी और 11 घंटे क्या किया? संसार को पक्का किया। उधर से समय निकाल के इधर समय बढ़ाना है। वायु के समान बिना रोक टोक के चलो, मुक्त होकर घूमो फिरो, पर दूसरी ओर कुत्ते की तरह हुक्म में चलने वाले और लता की तरह झुकने वाले बनो। भगवान ने हमें फ्री किया है, लेकिन कुत्ता जैसे हुक्म में चलता है, मालिक के पीछे पीछे चलता है, उसका इशारा समझता है, ऐसे आज्ञाकारी बने, हुक्म का पालन करने वाले बने, और साथ के साथ लता की तरह झुक जाए। फल वाली लता जैसे झुक जाती है, तो गुरु यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? नम्रता, आज्ञाकारिता और नम्रता। जो सत्संग के अनुसार कायदे से न चले, जो सत्संग के अनुसार कायदे से ना चले। सब कायदे समझ में आ रहे हैं आज की वाणी से? मनमानी से आजादी होकर चलना चाहे, आजाद होकर चलना चाहे। हम गुरुमुख होके नहीं चलते हैं, मनमुख होके चलते हैं। तो गुरु यहाँ बहुत बड़ी सजागी दे रहे हैं, जो मन से आजाद होकर के, जो मनमानी से आजाद होकर चलना चाहे, उन्हें निकाल फेंको। उनकी सत्संग में जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो सत्संग में और गंदी घोलते हैं। कहते ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कोई भी अगर मनमानी होके आजाद होके चलना चाहता है, क्या मतलब है गुरु का? हर समय गुरु के वचनों का ध्यान रहे, हर समय ये पुरुषार्थ रहे कि मेरा आचरण कितना परिवर्तित हो रहा है, मैं कहाँ हूं। साफ कहा गुरु ने, ऐसे भक्तों, ऐसे आने वालों को निकाल फेंको, सच्चों के साथ मेहनत करो। ये मेहनत है, बहुत बड़ा गुरु की कुर्बानी है। आज जो ये वाणियां हमें मिलती हैं, अगर हमें गुरु की जीवनी मिल जाए ना, तो पता लगे गुरु ने कितना अपने को सुहा किया है, तब ये इतने अनमोल वचन निकलते हैं जो आज हमें तराश रहे हैं। तो किसके साथ मेहनत होनी चाहिए? गुरु के इन वचनों की, सच्चे के साथ। क्योंकि झूठा तो क्या करेगा? नाली में रोड़ के आएगा। नहीं, ये काम अब नहीं करना। झूठों के साथ उनको तो निकाल फेंको, उनके साथ बात भी नहीं करो। सच्चों को दिल से लगाओ, उनको सीने से लगाओ, उनको प्यार करो, उनका जीवन बनाओ। डर, निराशा निकाल के फेंको। 2 रोटी के लिए गुलाम बने हो, तभी तो डर लगता है। गुरु हमें गुलाबी सब कुछ देने वाला दातार है। हम किससे डरते हैं? हम किस निराशा में बैठे हैं? इतना आशा का सूरज हमारे जीवन में चमका है। एक सूर्य आकाश में है, पूरे को, ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। एक गुरु सूर्य रूप से हमारे जीवन में आया है, जो हमारे को प्रकाशित कर रहा है। क्या कोई निराशा बाकी है? कोई निराशा बाकी नहीं है। इसलिए आशा की ज्योत जला करके और बिल्कुल निर्भय होकर के आगे बढ़ो। गुरु जो कह रहा है उसे करते जाओ, उसे धारण रखो, सुजाग रहो। सुजागी की टॉर्च। पिछले सत्संग की एक ही बात हमको याद आ रही है, गुरु ने सुझाव किया था, अब दोबारा सुनना, उसमें यही बात आज करने का भी मन था। टॉर्च की जैसे जरूरत होती है, और देखो टॉर्च के सेल जब वीक हो जाते हैं तो उसकी रोशनी कम हो जाती है। ऐसे ही हमारी सुजागी के भी सेल्स कमजोर हो जाते हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे कदम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। पल पल की चेकिंग हमारी चूक जाती है। इसका मतलब है अगर हम पल पल अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सेल्स वीक हो गए सुजागी के।
फिर गुरु जगाता है, बार बार जगाता है। उसका लाख लाख शुक्राना है, बहुत बहुत उसके धन्यवाद है जो वो हमारे जीवन में आके साक्षात हमारे को गोद में उठा करके प्यार करता है और कहता है अपना उद्धार कर लो। कितनी करुणा है गुरु की। ऐसी करुणाशला हमारे हृदय में भी जागृत हो कि हम अपने को तैयार करें, ताकि इस एक तैयार से जो इसके संपर्क में आए, इसके नजदीक आए, उसका भी भला हो जाए। हरिओम। शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, वही पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छा था कि अपनी स्थिति पूरी होगी तो दूसरों की इम्प्रूवमेंट में हेल्प होगी। तो उस इम्प्रूवमेंट में हेल्प के लिए हमें लेक्चर देना या उनको जो हमने सुना वो आगे पास करना कहीं से जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि दूसरे की हेल्प करने के लिए हम उसको लेक्चर देंगे और वो चेंज हो जाएगा। ऐसे काउंसलर्स तो बहुत बैठे हैं दुनिया में, काउंसलिंग सेशंस देने वाले। तो उसका सबसे पहला तो ये है कि हम उनके सामने लाइव एग्जाम्पल बने, है ना। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई हालत आती है। अब उस हालत में अगर हमने अपने आप को कैसे चलाया, उस स्थिति को कैसे संभाला और कैसे हम उसमें चले, वो हमारा लाइव एग्जाम्पल सबसे बड़ा उनके लिए वो होता है, लेसन होता है कि ये ऐसी स्थिति में ऐसे चल रहा है तो हमें ऐसे चल, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट आई है इसके अंदर सत्संग में जाने से, तो हम ऐसा चले। और मतलब वो एग्जाम्पल ऐसा हो कि उन्हें हमारे जीवन से प्रेरणा मिले, ना कि कोई उन्हें गलत राह मिले। और दूसरा, सत्संग सुनते सुनते अपने अंदर की नेगेटिविटी इस तरीके से हट जाए, जैसे आप कहते हैं कि फुल स्पॉन्ज हो जाए, तो हम इतने पॉजिटिव हो जाएं कि सामने वाले को हमसे मिलके ही वो पॉजिटिविटी मिले। और वो जैसे कहते हैं कि जब वो चाशनी से भरा रसगुल्ला उसके मतलब वो कहीं होता है तो उसकी खुशबू ही, या वो आप कहते हो कि कहीं बारिश हो रही है, झरना कोई बह रहा है अच्छा, तो उसकी बुछारें भी हर एक को ठंडा करती हैं। तो हमारी पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी वाइब्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई अगर परेशानी में भी हमारे सामने आया है तो उसको हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे वो अगर हमें सुना, हम उसे सुन भी लेंगे तो भी वो उसको रिलैक्स मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा हमें जो जीवन को बदलना है, जो पूरा काम करना है, वो ये करना है कि अपने जीवन को आदर्श बनाना है सामने वालों के लिए, कि उनका स्वयं उद्धार हो जाए। उद्धार करने के लिए हमको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। और जिंदगी में वही आया कि जीवन से ज्यादा ना मौत का रिमेम्बरेंस होनी चाहिए, कि जितना मुझे परमात्मा याद है उतना ही कि कभी भी आ सकती है मौत, तो मुझे उस परमात्मा तक जो ये जर्नी मिली है, ये लाइफ मिली है, उसको जल्दी से जल्दी पाना है। तो मौत माना जीते जी अपने आप को कुर्बान करना। मौत के लिए कोई ये तो है नहीं कि हम वो डेथ का समय उससे डरते रहेंगे या उसका वेट करते रहेंगे। तो उसके लिए आपने बोला कि निष्काम, निस्वार्थ और निर्भय होकर आत्मा के उद्धार के लिए काम करना है। और आंटी जी, सबसे अच्छी बात जो लगी कि सत्संग के अनुसार कायदे से चलना है, गुरुमुख होकर चलना है, मनमुख होकर नहीं चलना। तो उसमें एक बारी वो सुना था, बड़ा अच्छा, शायद पहले शेयर भी हुआ था कि वो एक जगजीत होता है, वो जग को जीतता रहता है, लोगों से बात करता है, और एक मनजीत होता है। जगजीत को तो हर कोई जग्गू जग्गू कहता रहता है, और मनजीत कहीं सुना था मैंने, तो मनजीत का नाम इतना अच्छा होता है कि सब कोई मनजीत को प्यार करते रहते हैं, क्योंकि वो मन को जीत चुका है। उसने मन के मुताबिक, मन के अंडर रह के नहीं चलता, मन को जीत के गुरु के मुताबिक वो चलता है, गुरुमुख होकर चलता है। और जो जगजीत होता है कि हाँ जब चलो यहाँ चल दिए, अब वहां चल दिए, जग के अनुसार चल दिए, उसका नाम जग्गू जग्गू पड़ जाता है, ऐसा करके। तो हमको मनजीत मतलब अपने मन को जीत लेना है और उसके ऊपर अपने सत्संग के वचनों को रख के उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा जीवन जो है वो पहले पॉइंट से जुड़ता हुआ किसी के लिए एग्जाम्पल बनेगा, प्रेरणा बनेगा। रजनी जी को कुछ बोलिए, रजनी ठक्कर जी को आप अपना भाव रख लीजिए। हरिओम। हरिओम हरिओम। जैसे कि आज वाणी की शुरुआत सोच से हुई, सोच, तो इस सोच के लिए मैं अपना भाव आप लोगों से शेयर करूंगी। हम कैसा जीवन जिएंगे ये हम पर निर्भर करता है।
जैसा जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण होगा, अर्थात जैसे हमारे विचार होंगे वैसी ही हमारी सोच होगी। मन बहुत चंचल है, इसमें बहुत से संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, मतलब सकारात्मक भी विचार उठते हैं, नकारात्मक भी उठते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हम मन को सकारात्मक भावों से भरें, हमेशा सकारात्मक ही सोचें, जिससे हमारी सोच क्या होगी, सकारात्मक होगी, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे हमारे मन में उठेंगे वैसी हमारी सोच बनेगी और आगे वैसे हमारे कर्म होंगे, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। मतलब हमारी सोच यदि सकारात्मक है तो ये हमें हर परिस्थिति में क्या रखेगी, स्थिर रखेगी, हमें विचलित नहीं होने देगी, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे जो हमारी जीवन शैली को सुंदर बनाएगा, क्योंकि जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारा अच्छा होगा और इस तरह से ये हमारी जीवन शैली को सुंदर बनाएगा। एक छोटा सा भाव था जो मेरे मन में आया सोच को लेकर। बहुत अच्छा। ये एक रास्ता है सभी के लिए। देखो इनके मन में ये आया तो इन्होंने रखने की सोची कि भी मैं सबके सामने ये अपने भाव रखूं, तो आप सब भी ऐसे कर सकते हैं। ये कभी उठते बैठते कुछ मन में आता है, क्योंकि इतना सत्संग अंदर जा चुका है तो कुछ निश्चय भी हो चुके हैं, वो कभी कभी तर्क आते हैं, तो करना क्या चाहिए, उस टाइम उसको लिख लो। लिखने के बाद फिर जब संगत में हम होते हैं यहाँ पर, तो अपना भाव सबके साथ शेयर करो। तो ये भी एक सेवा होती है, ये भी सत्संग सुनाना होता है कि अपना जो मंदिर में आया वो दूसरों को के साथ शेयर किया दरबार में। किसी और को कुछ कहना है तो माइक कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद माला चलेगी।